हम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम। भाई मेरे भी बस की बात नहीं, शंकर भगवान ने कहा नहीं भाई हम कुछ नहीं कर सकते। आज तीनों लोग 14 भवनों में भागता भागता जयंत तो बिल्कुल थक गया, लेकिन महाराज कि काहू बैठन कहानो Oh
श्री रामचरितमानस में 3 महात्मा और तीसरा और मैया जानकी जी अनसुईया जी के पास पहुंचे कि अनसुईया के पद गई सीता मिली बहुत सुशीला विनीता। प्रणाम किया, हृदय से लगाया। आज मैया अनसुईया पतिव्रत धर्म बताती है। मैया वही व्रतराज तुलसी बनी, तो उन तुलसी मैया का वही प्रकट स्वरूप भगवान जिन्हें सालिग्राम के नाम से जाना जाता है, प्रबोधनी 11 के दिन विवाह होता है मैया तुलसी का और भगवान सालिग्राम का। तो पहले के समय में सतयुग त्रेता में भगवान सालिग्राम की ही पूजा होती थी। तत्पश्चात अब कलयुग में हमारे पास कथाएं हैं ना कि भगवान राम है, कृष्ण है, गुरु जी को भी दर्शन दो। और जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया, अगस्त जी से सुदक्षिण जी कहते हैं जानकी जी के साथ में पंचवटी पर पहुंचे। आज भगवान श्री राम जैसे ही पंचवटी में पहुंचे निवास करने लगे। इधर रावण की बहन है शूर्पणखा, उसको लगा कि जब भगवान आ गए उद्धार करने के लिए तो मैं देर क्यों करूं। जब भगवान आ ही गए और मध्यस्थता मेरे पास है तो मैं देर क्यों करूं। सुंदर रूप धारण भ्रमण कर रहे थे कि कोई मिल जाए खाऊं उसको। भ्रमण कर रही थी। भ्रमण करते करते मन में भाव आया कि मैं पंचवटी बहुत समय से नहीं गई। पंचवटी सो गई एक बार। तो भ्रमण करते करते शूर्पणखा पंचवटी में प्रवेश करती है। पंचवटी कोई छोटा मोटा स्थान नहीं था। घूमते घूमते वहीं पहुंचे जहां पर भगवान ने अपना आश्रय बनाया था। और जैसे ही भगवान श्री राम को देखा, महाराज इतनी दिव्य इतनी सुंदर झांकी अवलोकन किया, फिर खुद को देखा, हमारे इतने बड़े बड़े नाखून और इतने बड़े बड़े दांत, ये हमको देखेगा तो रिजेक्ट कर ही देगा, कर देगा कि नहीं। क्या करूं, अरे ब्यूटी पार्लर की बात करती हूं कि मैंने पृथ्वी लोक में देखा और मेरे समान कोई नहीं मिला, लेकिन ये तीनों लोगों की बात करती है तो ये कोई साधारण नहीं है। अब जैसे ही पुनः उसने कहा कि आप हमसे विवाह कर लीजिए और हमें पुरुष अपने अनुकूल नहीं मिला, इसलिए ताते अब लग रहे हूं। भगवान ने विचार किया कि इसने कहा है कि ताते अब लग रहे हूं कुमारी। अब कुमारी शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जिस कन्या का विवाह ना हुआ हो उसके आगे लिखे कुमारी। भगवान ने कहा कि इसका तो विवाह हो गया था और ये अपने आप को कुमारी बता रही है। तो कुमारी को कहाँ भेजना चाहिए, कुमार के पास भेजना चाहिए कि नहीं। जब इसकी से ही कहा कि ताते अब लग रहे हो कुमारी, भगवान श्री राम ने
सर्प है, शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जिस अहनी, अहनी माने सर्पणी। तो बोले महाराज ये सर्पणी और ये सब इनको ही आपस में मिलने दो, इनको ही बात कर रहे हैं। बड़ी सुंदर चर्चा प्रेम से बोले राम राजा सरकार की। अरे लखनलाल जी, मैं तो आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैं तो आपसे शादी रचाना चाहती हूँ। क्यों लाल, करोगे ना? जी अच्छा, ये तो बहुत अच्छा रहा। और सुनते हो, करोगे ना? मैं तो आपके लिए ना देखिए लखनलाल जी, मैं तो बहुत दूर से चल के आई हूँ और मैं जो चाहती थी ना वो हो रहा है। अब देखिए, अरे मैं तो छोड़ गई लंका करागे, लक्ष्मण तेरे लिए मैं तो छोड़ गई लंका करागे, लक्ष्मण तेरे लिए मैं तो छोड़ आई लंका करागे, लक्ष्मण तेरे लिए मैं तो छोड़ आई लंका। अच्छा ठीक है लखनलाल जी, ले मैं तो आंखें बंद कर ली। दोनों आंखें बंद करो। हो गई। भगवान ने कहा देखो विवाह एक बार होता है और मैंने इस जन्म में एक पत्नी व्रत धर्म का पालन किया है। अशुभ्रका ने कहा तुम्हारे पिताजी ने 3 किए, उसका क्या तुम 2 कर लो। तो भगवान ने कहा देखो मैंने एक ही पत्नी का व्रत लिया है, संकल्प है एक ही पत्नी रहेगी। और हो सकता है अगर ये मान जाए, अगर लक्ष्मण जी मान गए तो हम तुम्हारा विवाह इसी पल में संपन्न कराते हैं। अब जैसे ही तो तुम्हें हमसे विवाह करोगी तो हमारी मैया की दासी बनना पड़ेगा, पाँव दबाने पड़ेंगे, सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए तुम तो उनसे ही विवाह कर लो। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। अब जैसे ही अब महाराज जिसके पास जाए उसके पास जाए, जो क्रोध में बैठे हुए थे, तो जो चाबुक था ना जिससे रथ चलाया जाता है, घोड़ों को चलाया जाता है, और जैसे ही चाबुक उठाया इतने में संबर भाग गया। जब संबर भागा तो नागलक्ष्मी को समझाया और वहां से रावण बन के आया। लक्ष्मण जी ने प्रण किया था कि इसके नाक कान काट देने चाहिए, काट दिए ना, काटे थे। अभी आप कथा सुन रहे थे, 1 मिनट ही नहीं हुआ तो लक्ष्मण जी का प्रण पूरा हो गया, प्रकट हुई। और जैसे ही रावण पहुंचा मारीच के पास और कहा कि तुम सोने के मृग बनो और मैं जानकी जी का हरण करूंगा। मारीच ने बताया कि बिना फन का बाण मारा था तो सत जोजन का सागर पारा और इनसे बैर करना उचित तो नहीं है। लंकापति रावण ने कहा कि तुम नहीं जाओगे तो पहले मरोगे। मारीच ने सोचा कि इससे मरने से तो अच्छा है कि भगवान के हाथ से मरूं तो उद्धार तो ही हो जाएगा। तुरंत मारीच ने सोने का मृग बनकर के पहुंचा। जानकी जी ने देखा, राम जी से कहा कि हमें ये मृग चाहिए। अब विचार करना, सोने के मृग होते हैं क्या? नहीं होते। लेकिन जानकी जी ने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, जब मांगा है तो भगवान जी के लेने के लिए जा रहे हैं।
यदि राम निकल गया तो उद्धार हो जाएगा। अब विचार करना कि जितनी दूरी पर मारीच मरा था ना, वहां से जानकी जी ने राम सुना। क्या आकाश मंडल से उड़ते हुए रावण को और मैया जानकी जी चिल्ला रही हैं, क्या किसी ने नहीं सुना होगा? लेकिन भगवान की कथा और भगवान की लीला। जैसे ही वापस आए, देखा तो जानकी जी का हरण हो गया। भगवान रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि हाँ जग एक वीर रघुराया, कहे अपराध विसारी कहा राम राम कह करके मैया जानकी जी रुदन करती हैं। और जैसे ही गीतराज जटायु ने देखा महाराज, तुरंत उड़ान भर करके रावण के सम्मुख खड़ा हो गया। विचार करना, ये भारत के पक्षी हैं, हीरे मोती कि जैसे अंधे को मिले नयन ज्योति, कि जैसे निर्धन को मिले हीरे मोती, जैसे अंधे को मिले नयन ज्योति, ओ जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, मेरा सामने से दिल मिल गया, मिल गया, मेरा सामने से दिल मिल गया, मिल गया, मेरा सामने से दिल मिल गया। जैसे अंधे को मिले नयन ज्योति, जैसे अंधे वो जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, मेरा सामने से दिल मिल गया, मिल गया। अब सब बड़े किस किस की बिगड़ी समझने वाली है? पूरे पूरे हाथ खड़े करके क्या बोलेंगे? कि तुमने लाखों की बिगड़ी सवारी, तुमने लाखों की बिगड़ी सवारी, अब सब किस किस की बारी है? किसी को बिगड़ी नहीं बनवाना, तो क्या बोलेंगे? अब सवरने की बारी, अब सवरने की बारी हमारी, अब सवरने की बारी हमारी, अब सवरने की बारी। सवरी अब मैया सवरी को मतंग ऋषि ने बताया था। मैया सवरी को मतंग ऋषि ने बताया कि पुत्री मेरा तो अंतिम समय है, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब स्वयं भगवान तुझे ढूंढते ढूंढते तेरी खोज करते करते तेरे पास आएंगे। अब जल्दबाजी में सवरी अपने गुरु से, अब सवरी को लगा कि मानो भगवान कल ही आ जाएंगे, आज गुरु जी गए और कल ही भगवान आ जाएंगे। उस समय यौवन अवस्था थी सवरी की, नित्य प्रति जंगल में जाए, पुष्प लेकर आए, द्वार को सजाए, कुटिया को झाड़े, पोछा लगाए, कुछ नहीं। लेकिन हम और आप जानते हैं कि बेरों का वर्णन है। अब मैया सवरी जैसे ही बेर को देखा महाराज, अगर इस वृक्ष का बेर मीठा है तो सारे फल मीठे होंगे, इसलिए वही फल लेकर आती थी।
अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, ऐसे ही करते करते महाराज अवस्था आ गई। नित्य प्रति जाए जंगल में, पुष्प लेकर आए, जल को लेकर आवे और बेर को रखे और रोज देखती आज आएंगे, आज आएंगे। अरे आज नहीं आए, सुबह से शाम तक प्रतीक्षा की, लेकिन आज भी नहीं। लेकिन दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद बीच समाएगा। नित्य प्रति यही मन में आस थी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, भगवान अवश्य आएंगे, भगवान अवश्य आएंगे। विचार कौन है, यह कौन? ये तो प्रेम का स्वरूप है मां सबरी का। आज भैया सबरी कहती है प्रभु प्रतीक्षा करते करते बहुत समय हो गया, अब तो ऐसा लगता है कि ये प्राण मानो देह को छोड़कर जाने वाला। बोले मर जाऊं उसकी चिंता नहीं है, प्राण हो और तिहारी खींचे, अब अंत में तुम में जाए समय है। मैं जानती हूँ कि मरने के बाद भी मैं आप में ही समाहित हो जाऊंगी, लेकिन ये शरीर मिला है। भैया सबरी कहते हैं
या तो संतों से पूछ रहे थे भगवान श्री राम कि मैया सबरी की कुटिया कहाँ है। तो बड़ा सुंदर भाव कि मुनि आए बिलो कन झांकी रघुवर पूछ रहे मार्ग दुखदाई में जीवन सुखदाई मिले। बोले बहुत सुंदर अवसर है कि भगवान आए हैं, लेकिन मैं दर्शन करूंगी तो मैं इतनी कुरूपा हूं और मुझे देख करके कहीं भगवान जी का चाप ना चढ़ जाए, चौक चक्रवर्ती जी को चाप चढ़ जाए। लेकिन अगर मैं सीधा चरणों में जाऊं तो फिर सोचने लगी चरणों में गिरूं तो एक ही डर है मेरी या मलिनता को मैल मर जावे। भाई मन तो मलिन होता है प्रत्येक व्यक्ति का। कि सबेरी देख राम ग्रहिया वनवास में जो रहता है वो वनवासी के रूप में रहता है, लेकिन यही नाम है, यही भगवान है, ये कैसे साबित हो। तो गुरु जी ने कहा था कि सरसिज लोचन बाहु साला, सरसिज लोचन बाहु साला, सरसिज लोचन बाहु साला, जटा सिर उड़ कर लक्ष्मण जी को दिए और राम जी को दिए। अब राम जी ने देखा कि ये तो झूठा है, लेकिन भगवान ने नहीं देखा कि ये कटा है कि ये झूठा है कि पका है कि कच्चा है। लेकिन मैया सबरी प्रेम से खिलाते हैं। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा में भगवान को विदुर जी के यहाँ छिलके प्राप्त हुए थे तो देखा नहीं था कि क्या है। आज उसी प्रकार भगवान मैया सबरी के झूठे बेरों का पान कर रहे हैं और इधर भैया लक्ष्मण जी ने देखा, बोले हम झूठा नहीं खा सकते, क्या करें। तो लोक मानस में कथा आती है जैसे ही बेर को पीछे फेंका लक्ष्मण जी ने, तो जैसे ही फेंका तो संजीवनी बूटी बन गई। जब शक्ति लगी ना तो वही बूटी काम आई थी। तो आज भाई भगवान को बेर भी जम भजन सुबीर गाता, तम सील पिरत बहु वरमा, गति निरंतन सज्जन धर्मा, तम सम मोहि नहीं जग देखा, होते रंग पे अधिक कर लेगा, आठम जथा नाम सुन तो सा, नहीं देगा बड़ दोसा, सरल सम संशन दीना, भरोसी हर सिन दीना, सिया राम सिया राम।
छुपा कठिन जग माही तपन छुपा कठिन जग माही पवन छुपा कठिन जग माही जो नहीं होता तुम पाही जो नहीं होता तुम पाही जो नहीं होता तुम पाही जो नहीं होता तुम माही राम काज लग कोई अवतारा राम काज लग कोई अवतारा दुनिया ये भयो पर्वता तारा सही भयो पर्वतारा दुनिया ये भयो पर्वता तारा सही भयो पर्वतारा दुनिया ये भयो पर्वता तारा सही भयो पर्वतारा राम काज लग कोई अवतारा राम काज लग कोई अवतारा जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोले भगत कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान ऐसे भगत कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान सीता माता पता लगाने चले हनुमान सीता माता पता लगाने चले हनुमान बोले जय सिया राम बोले जय हो बोलिए रंग बरंग हनुमान लाल की वीरबली महाराज की जय हो जैसे ही पर्वत का रूप लिया माना जैसे विकराल पर्वत होता है ना वैसे ही रूप धारण जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दी जाऊं मोही इतना कहो का तो जाई सीता देख कहो सुख आई और भगवान जी और लंका में पहरेदार के रूप में लंकिनी रहते थे और जैसे ही मशक समान मच्छर के समान छोटा सा रूप लेकर के लंकिनी के पास पहुंचे तो लंकिनी ने कहा कि हमें घुमा करके कहा चल लिए जहां लग चोरा मोरे आहार जहां लग चोरा अब हनुमान जी से पूछा बोले तुम हमें जानते नहीं हो जहाँ चोर होते हैं वही मैं होती हूँ मेरा आहार है चोर हनुमान जी महाराज बोले तो सबसे पहले अपने राजा को खाना चाहिए जो हमारे भगवान की पत्नी को चुरा लिया सबसे बड़ा चोर तो वही है उसको खाना चाहिए था आज हनुमान जी महाराज ने कि मुष्ट का एक महाकपि हन्ने रुद्र मत धरनी ढंग में कि प्रवेश नगर की जे सब गाय जा आज आज्ञानी कृष्ण नगर के जय सब काजा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा देखे जयते अगणित जोधा आज जैसे ही एक सुंदर सा रामायुध अंकित ग्रह देखा प्रवेश किया विभीषण जी से भेंट हुई अब उन्होंने बताया कि अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी जी विराजमान है हनुमान जी महाराज जैसे ही पहुंचे तो अशोक वृक्ष पर चढ़ गए तो आज जैसे ही रावण आया कहा मेरी ओर देख कृपाण निकाला मैया जानकी जी को मारने के लिए अब मैया निकाल लिया ये होती है भारत की माताएं ये हमारी संस्कृति पराये पुरुष को देखना भी गवारा नहीं तिनका लिया मैया कितन भर ओट कहत बेदेही सुमरे अबगपति परम सरे आज त्रिजटा नाम की राक्षसी आई मैया जानकी जी का सहारा बनी इधर वृक्ष पर चढ़े चढ़े भगवान श्री राम माता जानकी जी की वेदना को दूर करने के लिए सुंदर राम कथा का वर्णन करते हैं राम कहानी सुनो रे
पीछे आए, माँ जानकी जी को प्रणाम किया, कहा तुम कौन हो, राक्षस होगे, ये माया होगी रावण की। हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं मैया के राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। अब जैसे ही करुणा निधान ने कहा तो माँ जानकी जी ने कहा कि हाँ आ जाओ। जैसे ही कृपा की बात की, आज मैया से कहा कि माँ भूखा हो, और देखो लंका में आया, किसी ने अभी तक पानी के लिए नहीं पूछा। सुनो अब कुछ तो खाए, और बंदर का स्वभाव से कुछ तोड़ने लगे। अब बाहर रखवारे थे, रही तहाँ बहुघट रखवारे, कछु मारिस कछु जाय पुकारे। जैसे ही भटों ने रोका, हनुमान जी महाराज ने उनको मार बनाया, और ऐसा मारा महाराज की चटनी सी बना दी। और जैसे ही कछु तो मरे और कछु बचे थे ना, थोड़े आगे महाराज एक बात आया, अशोक वाटिका को क्षणभंगुर कर दिया। सब रजनी चरी उनकी चटनी सी बना दी महाराज कि कछु पुन जाय पुकारे, प्रभु मन कट भल भूर। बोले महाराज साधारण नहीं, बोले मरकट है। बोले महाराज ने उन बालों को सुई बनाया। बोले इन राक्षसों को वैक्सीन नहीं लगी तो आज हम लंका में आके इन्हें वैक्सीन लगाएंगे। आप बताओ करोड़ों रोम होते शरीर में, सारे सुई बन गई और कह गए कभी मर गए, शरीर में पूरे काले राक्षस से गोरे हो गए। लेकिन जैसे ही इंद्रजीत आया और इंद्रजीत ने प्रहार किया, इधर हनुमान जी महाराज ने प्रहार किया, ताहे एक क्षण मूर्छा आई, तुरंत ब्रह्मास्त्र चलाया, और ब्रह्मास्त्र हनुमान जी महाराज को लगा नहीं है। जिसे देख करके हनुमान जी महाराज स्वयं में मूर्छित हो गए। और मेघनाथ ने कहा इसको उठाओ और ले चलो। मूर्छा आ गई हनुमान जी को, राक्षसों ने कहा कि उठाओ और ले चलो। राक्षस बोले नहीं मारना, अगर बीच में जाग गया तो क्या होगा हमारा। मारते तो ठीक है, और पीछे बालों से प्रहार किया महाराज, पूछ में माना तो यहाँ गए कि पता ही नहीं है कि गए कहाँ हैं। तो बोले बांध लो, और बांध करके जैसे ही ले चले रावण के पास, और जैसे ही रावण के पास पहुंचे विचार करने लगे कि दंड देना चाहिए। रावण ने कहा मृत्यु दंड दे दो। तो हनुमान जी महाराज को ध्यान आ गया कि ऐसा ना हो कि अपनी बहन के नाक कान कटे की बात सोच कर के हमारे नाक कान काट दे। तो हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को प्रेम करने लगे, पूंछ से प्रेम करने लगे। और उधर विभीषण जी ने समझाया कि दूत को मारना नहीं चाहिए। आज भाव आया कि चलो पूंछ में आग लगाई जाए, कब के ममता पूंछ पर आ रहा है। जिसके घर से चंदा आएगा उसी के घर प्रसाद देने जाऊंगा। और जैसे ही आग लगी, हनुमान जी महाराज ने विराट स्वरूप धारण किया और भागने लगे। Oh